सिमरा चौराहा के माध्यम से सुनते चले आ रहे हैं। आज आप लोगों की सेवा में सिद्धार्थ भगवान बुद्ध की पावन कथा जो आपके बीच में लगातार सुना रहा हूं। आप लोगों ने भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 सुना। राधे कैसेट स्टूडियो के माध्यम से भाग नंबर 3 आपकी सेवा में देने के लिए जा रहा हूं। किस तरह महाराज शुद्धोधन के यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, इस पावन कथा को आपने भाग नंबर 2 में सुना था। कैसे महाराज शुद्धोधन के यहाँ मंगलाचार के गीत हुए। माता महामाया ने बहुत सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। आइए गौर करते हैं आगे भाग नंबर 3, एक भगवान बुद्ध की पावन में कथा जो आप लोग सुन रहे हैं। बुद्ध के मार्ग पर मानव कब चलता है, आइए गौर करिए। अति बुद्ध दया जाहि पर होई, पाँव देती यही मार्ग सोई। कि मानव बुद्ध के मार्ग पर कब चलता है। अति बुद्ध दया जाहि पर होई, अति बुद्ध दया जाहि पर होई, पाँव देती यही मार्ग सोई। बुद्ध दया जाहि पर होई, पाँव देते ही मार्ग सोई। जिस पर बुद्ध की बड़ी दया होती है, बड़ी अनुकंपा महापुरुषों की होती है, वो तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलता है। आइए गौर करिए भाई। इधर असित ऋषि को कानों कान ये पता चल गया कि राजा शुद्धोधन के यहाँ सुंदर से राजकुमार ने जन्म लिया है। तो आज असित ऋषि ने अपने चेला, अपने शिष्य नरदत्त को बुलाया और कहा, बेटा। असित ऋषि कहाँ रहते थे? वास हिमालय गिरि करई, असित मुनि विद्वान। ध्यान मगन देखा सभी, अद्भुत प्रभा दिखानो। कपिल वस्तु महाराज ग्रह, चलवे बुद्ध महान। असित मुनि हर्षित हृदय, हो जग का कल्याण। जिस समय असित ऋषि को सूचना मिली कि महाराज शुद्धोधन के यहाँ बड़े सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ, याद रखना लोगों, आज असित ऋषि पुत्र के दर्शन करने के लिए चले। अरे शुद्धोधन ग्रह बजती बधाई,
शुद्धोधन के दरबार में असित ऋषि का आगमन होता है। परिचारक ने जाकर के बुलाया, महाराज एक बहुत बड़े वृद्ध दरवाजे पर ऋषि आया हुआ है। आज राजा ने जो सुना ऋषि आए, आज ऋषि को नमन किया, दंडवत प्रणाम किया। आइए ऋषिवर बैठिए, बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आपका दर्शन हो गया। नमन किया, सम्मान पूर्वक आसन दिया, बिठा लिया। याद रहे लोगों, संत जिसने अपने तन को तपाया, परहित में अपने जीवन को लगाया, वो संत होता है। आज समझा करके राजा शुद्धोधन कहने लगे, महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य, आप हमारे द्वार पर आए। क्या बोले बेटा मनोज, संत शिरोमणि द्वार द्वार पर और भीखन मांगन जाते, होता है सौभाग्य बड़ा जब संत द्वार पर आते। जन्म भी हुआ, आओ बैठो। संत शिरोमणि द्वार द्वार पर भीखन मांगन जाते। बेटा प्रदीप, संत शिरोमणि द्वार द्वार पर भीखन मांगन जाते, होता है सौभाग्य बड़ा जब संत द्वार पर आते। बहुत सुंदर आसन डलवा दिया, महाराज को बिठा दिया। महाराज ने विलंब नहीं किया। आज क्या हुआ, कि नहीं विलंब भूपति हर्षाए, सुतय मने का कर सुतराए। असित ऋषि ने क्या किया, लखी बालक मुनि अति हर्षाए, देखा सुत बहु ध्यान लगाए। आज एकदम से ऋषि असित ने कहा, अपने राजकुमार का दर्शन कराओ। राजकुमार को पास में बुलवाया, बुलवा करके महाराज ने दर्शन करवाए। जब उस बच्चे को निहार करके असित ऋषि ने कहा, महाराज ये बालक कोई साधारण नहीं है। सुनो राजा शुद्धोधन, आयु पाई जग ज्योति जलावई, या न चक्रवर्ती कहलावे। मेरा ऐसा अनुमान कहता है, मेरी अनुमानित दृष्टि कहती है, इसको बुद्ध के मानने वाले तमाम लोग चमत्कार समझ सकते हैं, लेकिन ये भाइयों को चमत्कार नहीं है। ये मानव के पास एक अनुमानित दृष्टि होती है, जैसे किसी बुढ़े को देख करके उसकी जवानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी गुरुदेव।
जैसे कहीं धुआं उठ रहा है तो उस जगह पे आग का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसी तरह एक मानव के भीतर अनुमानी दृष्टि होती है। गौर करिए, एकदम महाराज ने देखा स्वरूप ऋषि असित ने पुत्र का, राजकुमार का, एकदम ठहाका मार करके हंसने लगे। लेकिन हुआ क्या, हंसे और थोड़ी देर बाद रोने लगे, नैनों से नीर बहने लगी। सुदोधन मन धीर धरी बोले शीस नवाई, कही कारण द्रगई मुनि कहिए ये अकुलाई। महाराज, बहुत बड़ा अंदेशा हमारे दिल में ये हो गया, पहले आप हमारे राजकुमार को देख के हंसे, अब आप हमारे पुत्र को देख करके रो रहे हो। महाराज, हंसना तो समझ में आया लेकिन रोना कुछ समझ में नहीं आया। ऋषि कहने लगे, सुदोधन रोने का कारण न पूछो, रोने का कारण बड़ा अद्भुत है, तो राज है, रहस्य है, इसे रहस्य रहने दो। जो इतने शब्द सुने महाराज सुदोधन कहने लगे, महाराज पहले न बुझाओ, हमें साफ साफ बताओ। द्रगनीर में सोच नहीं सुत का, बेटा असित ऋषि क्या कहने लगे राजा से, द्रगनीर में सोच नहीं सुत का, इनमें है स्वार्थ स्वयं निज का। स्वयं निज का, और बता दूं, ये सोच नहीं नब बालक का, ये सोच नहीं नब बालक का, निर्विघ्न भविष्य है सब इसका। ये बच्चे को देख के नहीं रो रहा महाराज, फिर आप क्यों रोए? आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम आंसुओं से लथपथ हो गया, कारण क्या है? राजा सुदोधन, तुम्हें नहीं मालूम, मुझे ऐसा अनुमान नजर आ रहा है। क्या? पुनि पुनि माथ नवाई मुनि, सुत दीना लौटाए, लखी अवसर झट लाए, भोज पदार्थ धाई। एकदम से असित ऋषि ने पुत्र को वापस कर दिया और समझा करके कहने लगे, सुनो राजा सुदोधन, मेरी जो अनुमानी दृष्टि कह रही है तुम्हें बता रहा हूं। सुनो, तुमने रोने का कारण पूछा है ना, तो तुम्हें बता दो क्या बोले हैं असित ऋषि आज राजा सुदोधन से। सुनो, कि घर में बेटा तेरे पास करे, तब चक्रवर्ती सम्राट कहावे, याद रहे मेरे
कैसेट स्टूडियो के माध्यम से सुन रहे आज की इस पावन बुद्ध ज्ञान चर्चा को सभी समस्त जन, असित ऋषि ने बता दिया कि ये पुत्र अगर तुम्हारे महलों में राजा निवास करेगा तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, और ऐसा वैसा राजा नहीं, अपने समकालीन राजाओं को जीत करके और उनको जेल खाने में बंद कर देगा। और अगर तुम्हारे महलों को छोड़ करके चला गया तो बहुत बड़ा बैरागी बन जाएगा और फिर तुम्हारे महलों में लौट करके नहीं आएगा। इधर राजा सुयोधन ने सुंदर भोजन कराया ऋषि को। ऋषि ने भोजन किया और अपने शिष्य नरदत्त को बुलाया, बेटा, जो शिष्य भी था और रिश्ते में उनका भांजा भी था। शिष्य को पास में बुलाया, कहने लगे, बेटा नरदत्त, सुनो कि बोले मुनि नरदत्त सुनाई, सुनाऊं सी से बहु ध्यान लगाई। कहने लगे ऋषि असित, बेटा, यह सुत निश्चय नाम कमावे, अप्रज्ञा परखी धर्म चलावे। बेटा, जिस समय ये बहुत बड़ा प्रतापी बन जाएगा, इसकी कीर्ति संसार में चारों तरफ फैल जाएगी, और जब तुम जान पाना कि इसको ज्ञान हो गया है तो एक काम करना भांजे नरदत्त, क्या? बुद्ध भयो सुत जब सुनि पावा, जब तुम्हें पता चल जाए कि इसे ज्ञान प्राप्त हो गया है तो बेटा एक काम करना, मेरा बूढ़ा शरीर उस समय नहीं होगा दुनिया में, लेकिन तुम याद है कि बुद्ध भयो सुत जब सुनि पावा, नहीं भानज तब देर लगावा। बुद्ध भयो सुत जब सुनि पावा, नहीं भानज तब देर लगावा। ए बेटा नरदत्त, तुम याद रखना हमारी बात को, मेरा बूढ़ा शरीर उस समय दुनिया में बेटा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए कि इसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, संसार में कीर्ति फैल रही है, तो तुम जाकर के इस महामानव के दर्शन जरूर करना। इतना कह करके भाइयों बहनों, आज ऋषि असित महाराज के यहाँ से भोजन करके चल लिए। इधर क्या हुआ, जो हम समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, कहीं सहनाइयां बजती हैं, कहीं मातम होते हैं, कहीं खुशियां मनाई जाती हैं, कहीं दुख होते हैं। इधर 5 दिन हो गया महाराज के यहाँ ढोल सहनाइयां बज रही हैं, क्योंकि राजा के घर में राजकुमार हुए, लेकिन समय कितना बलवान है। 5 दिवस बीते नहीं जाना, नित नव कौतुक महल पांचवां दिन लगा, सिद्धार्थ 5 दिन के हो गए। दिवस 5 उत्सव नीहा, नामकरण सुख दानम कीहा। 5 दिन का इधर राजकुमार सिद्धार्थ हो गया। परिव्राजक लोगों को महाराज सुयोधन ने बुला लिया
और सुत के गुण परिवराजक लोगों ने जब देखे तो आज उस बच्चे का नाम क्या रखा है? फल सिद्धार्थ नाम धरि दीन्हा, जय जग नाम अमर करि दीन्हा। उस बच्चे का नाम रखा सिद्धार्थ, कुल का गौतम गोत्र बखाना, और सिद्धार्थ संग गौतम जाना। इस तरह से नाम पड़ा सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम नाम से हुए कुमार बखान, शील साधना जगत में नहीं जगयान सुजान। इधर नामकरण हो गया सिद्धार्थ गौतम का। ऐसा नाम संसार में परिव्राजकों ने रखा जिसकी भाइयों आज तक छवि और छटा धूमिल नहीं हो पाई। आज भी वो संसार में चारों दिशाओं में नाम संसार में अमर है। और 2582 बरस हो गया जिस नाम की ज्योति को कोई फीका नहीं कर पाया। क्या हुआ? एक बात याद रहे लो, है अनित्य यह लोक सब, सुख दुख वै उत्पाद। समय जात बदले सबई लोक हर सुविशाल। सुख दुख वै उत्पाद, समय जाति बदले समय नहीं जग अन्य सुझात। ये संसार अनित्य का मतलब यहां कुछ भी नित्य नहीं है। ये मानव फिर भी घमंड अज्ञानता अहंकार में जीता है, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा। मन इतना गंदा हो चुका है इस मानव का कि अपने भाई की तरक्की देख नहीं पाता। भाइयों, अनित्य संखारा, बुद्ध ने कहा ये संसार अनित्य है, यहाँ कोई नित्य नहीं है। जो भी तुम्हें आंखों से नजर आ रहा है, जो भी तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ अनित्य है, यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है। यानी परमानेंट नहीं है, सब कुछ अनपरमानेंट है, सब कुछ खत्म होगा। क्या हुआ? महामाया का स्वास्थ्य खराब हो गया। रोग प्रचंड पीर और भारी, छिन छिन माढ़ई विपत्ति करारी। मने महामाया यस जाना, अंत समय मम अब नियराना। प्रजापति का कहिना, बोली सुनो सहोदर बहना। रोग प्रचंड पीर और भारी, छिन छिन बाढ़ई विपत्ति कराई। महामाया का स्वास्थ्य खराब हो गया। 6 दिन बीत चुका है, 7वां दिन लगा है। ज्यों-ज्यों राजा दवा कराते हैं, इलाज कराते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता जाता। जब जान लिया रानी ने कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे, तो आज अपनी बहन महाप्रजापति को पास में बुलाया और कहने लगी, बहन
कर गई प्रजापति का कहना, बोली सुनो सहोदर बहना। हे बहन, ये 6 दिन का पुत्र आज तुम्हारे हवाले करके जा रही हूं। इतना सुना महाराज सुदोधन रानी प्रजापति रोने लगी। सुन सुन बरसत नयन जल, दृश्य देखा जाए, बिहसत देखा पुष्प जो गए स्वयं मुरझाई। कहा एक तरफ महलों में आनंद की बधाइयां बज रही थी। भाइयों, इसीलिए कहा जाता है कि समय दुनिया में बड़ा बलवान है। समय के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। महाराज की आंखों से आंसू निकल पड़े। प्रजापति हाथ पकड़ करके कहने लगी, बहन ऐसा न बोलो, तुम ठीक हो जाओगी, चिंता न करो। महामाया समझा करके कहने लगी, बहन अब मेरा ठीक होना संभव है, इसलिए हमारे पुत्र को तुम्हारे पास धरोहर के रूप में छोड़ करके जा रही हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने पुत्रों से ज्यादा स्नेह हमारे पुत्र को दोगी। आज इस भाव से भाइयों माता महामाया का देहांत होता है और उस समय सिद्धार्थ गौतम की अवस्था 7 दिन केवल थी। याद है लोग, कवि जयन आदित्य जी ने लिखा है कि नैन नीर सबके भरी आए, नैन नीर सबके भरी आए, सुदोधन दुख कहा न जाए। महामाया तन त्यागा जब ही, सिद्धार्थ है 7 दिन तब ही। एक छोटे भैया नंद नाम के, जो प्रजापति को कोख से पैदा हुए, एक नंद लघु भ्राता उनके, जन्मे प्रजापति के पुर से। आज इस तरह से माता महामाया का निर्माण होता है, परिनिर्वाण होता है। माता महामाया नहीं रही। 7 दिन के सिद्धार्थ को मौसी प्रजापति ने गोदी में उठा लिया। कहा, बेटा तेरी मां नहीं रही, कोई बात नहीं, तेरी मौसी तेरी मां बन करके तुझे पालेगी। मौसी ने बहुत लाड़ प्यार दुलार से पाला है सिद्धार्थ गौतम को। 7 दिन के उस मांस के लोथड़े को कैसे पाला है। लेकिन कवियों ने तो ये कहा है, मातु प्रेम सम प्रेम नहीं, सेवा सम सुख नाम। मातु प्रेम सम प्रेम नहीं, सेवा सम सुख नाम। बचपन में दुख में जाने होता है। मां के प्रेम के जैसा दुनिया में प्रेम नहीं है। मातु प्रेम सम प्रेम नहीं, सेवा सम सुख नाम। बचपन में माता मरे, दुख में जान होता। माँ के प्रेम के जैसा दुनिया में प्रेम दोबारा नहीं मिलता। सेवा के जैसा दुनिया में कोई सुख नहीं है।
और किसी की माँ अगर बचपन में मर जाए तो बिना ही बताए जान लेना कि इसका जीवन अब दुखों में व्यतीत होगा। याद रहे लोगों कि परित्याग दर्द क्या होता है, माँ की ममता से क्या पूछो। किसी की माँ अगर बचपन में ना रहे, मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी माँ के ऊपर, सुनो। माँ का कभी निरादर न करो, माँ का कभी अपमान न करो। जब नौजवान पीढ़ी आज बिगड़ती हुई जा रही है, गलत दिशा में कथा के साथ मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं नौजवानों, माता पिता का सम्मान करो, गुरुओं का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो। कभी मंदिर में घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आनंदराज की चेतावनी को याद रखना। परित्याग दर्द क्या होता है, माता की ममता से पूछो। माता कैसे जीती होगी, माता के मन से क्या पूछो। जब हम छोटे छोटे थे बचपन में, क्या था वो याद करो कि बालों को माँ के हमने नोचा और लातों से प्रहार किया। माँ ने हमको चूमा चाटा, गोदी में अपनी बिठा लिया। हम बड़े हुए तो ममता वाले, अब सारे बंधन भूल आए। घर घर में कुत्ते पाल लिए, पर माँ को बाहर छोड़ आए। यह देश में वृद्धाश्रम खुल रहे भाइयों। अभी थोड़े दिन पीछे नवरात्र चल रहा था, सब लोग जय माता की कर रहे थे। ये किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं भाइयों, किसी की भावनाओं को चोटिल नहीं कर रहा हूं। ये उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो नवरात्र में 9 दिन कह रहे थे, 9 दिन रहते 9 दुर्गा, 10 दिन कहते 9 मुर्गा। ये इन लोगों से पूछना चाहता था कि चारों तरफ जय माता की लगी थी, तो वृद्धाश्रम में किनकी माँ आई थी। भाइयों, अगर माँ का सम्मान करते, माँ का निरादर न करते, मार मार के बाहर न भगाते, तो आज ये माएं वृद्धाश्रम में न पड़ी होती। देश में वृद्धाश्रमों में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, सरकारी आंकड़े हमें ये बता रहे हैं। तो बुद्ध की कथा के साथ में ये हमारा संदेश है कि माँ का फिर से सम्मान हो, फिर से भारत विश्व गुरु बने, फिर से सोने की चिड़िया बने। अज्ञानता और पाखंड से लोग दूर हों। मौसी प्रजापति ने बड़े लाड प्यार से सिद्धार्थ को पाला पोसा। इधर 8 वर्ष के हो गए। शैशव पूर्ण 8 के भय सिद्धार्थ कुमार। याद रहे भाइयों बहनों, 8 वर्ष के सिद्धार्थ हो गए। विद्या अध्ययन के लिए इधर महाराज सुद्धोधन ने भेजने का मन बनाया।
आइए जरा एक प्रसंग आता है करुणा मैत्री, बड़ा सुंदर प्रसंग है सिद्धार्थ के जीवन का। इन्हें करुणा का सागर क्यों कहा जाता, दया का भंडार क्यों कहा जाता, ये तुम्हें सुनाने के लिए बताने के लिए चल रहा हूं। कि साधु जन को चाहिए यह साधना सब में रहे, और बैर जन से बैर जन जन मोह स्वजन संग रहे। कि प्रेम पशु खग पालतू परहीन हो सब पर रहे, और प्राणी जगत के सब सुखी हो भावना ये प्रतिपल रहे। खींच रेखा मोह भौती मार से ऊपर रहे, आनंद निश्चय दुख होगा मार बस जब तक रहे। करुणा के सागर दया के भंडार बुद्ध को क्यों कहा गया? क्योंकि कवि ये लिखता है कि बचपन से ही इनके भीतर करुणा और दया भरी हुई थी। एक दिन की बात है, यहाँ पर पिता की कृषि है, खेती है महाराज सुबोधन की। जैसा कि मैं पहले के भागों में सुना चुका हूँ, भारत कृषि प्रधान देश था और साक्यों का मुख्य काम था खेती करना, कृषि उत्पादन करना साक्यों का काम था। एक दिन की बात है, पिताजी की खेती को देखने के लिए सिद्धार्थ चले हैं और इधर भैया देवदत्त दोनों चले। हुआ क्या कि फिर एक दिवस की बात सुनो, और खेतों पर अपने आए। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ को एकांत बड़ा अच्छा लगता था, तो जहां पर पिताजी के खेत है वहां पर देखने के लिए चले। हुआ क्या, खेतों की छटा निहारी रही, और वहीं पे दोनों भाई हैं। धीरे धीरे दोपहर हो गई, धूप बड़ी तेज है, पशु पक्षी भी व्याकुल हुए जा रहे हैं। तो आज विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे जाकर के भेड़ा को छोड़ करके आज जमीन पर नीचे बिछा दिया, अब विश्राम करने लगे, आराम करने लगे। उसी समय घटना घट गई। हुआ क्या, अरे विश्राम पहर तरु विश्राम कर रहे हैं वृक्ष के नीचे लेटे हुए। उसी समय हुआ क्या, छाया सुगंध में हर्षाए। हवा चल रही मंद मंद, धीरे धीरे नींद आने लगी। चलती बयानी हथिजुर शीतल, पीर का ध्यान जो सैया जाए। शीतल वृक्ष की छाया देखी, गौतम ये टिका गए मेरे भाई। क्या हुआ दोनों, धनुष पार कंधे में ली है, देवदत्त वहां
कि भैया कई बाण के मारे दुष्ट ने प्राणी ले, कि भैया कई बाण के मारे दुष्ट ने प्राण ले। सिद्धार्थ उधर वृक्ष के नीचे आराम कर रहे, इधर देवदत्त ने पक्षी के ऊपर निशाना लगाया और जिस समय पक्षी के तीर मारा, पक्षी फड़फड़ाता हुआ जमीन पे गिर गया। जब जमीन पे पक्षी गिर गया, छटपटात सरपंख उखारे, हई का तर चौर निहारे। गौतम देखत हंस हताहत, उमड़ी परी उर कर्मा देखत। बुद्ध को कर्मा का सागर क्यों कहा जाता? बुद्ध को दया का भंडार क्यों कहा जाता? आज जैसे ही पक्षी के तीर लगा, फड़फड़ाता हुआ वैसी पेड़ के नीचे गिर गया जहां पर लेटे हुए थे। एकदम से आंखें खुल गई, चौंक करके बैठ गए। देखा है पक्षी, हाय हाय, कलेजा छलनी हो गए एकदम। पक्षी को उठा लिया, पुचकार करके अपनी गोदी में बिठा लिया। देर नहीं किया, आज अपने फेंटा को फाड़ दिया। अब फाड़ करके फेंटा को आज पक्षी के पट्टी बांध दिया। खगन होई जस बंधु प्यारा, गौतम मन दुख दिखई अपारा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पक्षी नहीं है, कोई सगा संबंधी, कोई भैया है, उसको चोट लग गई है। इस तरह लोगों व्याकुल है। भाइयों, करुणा क्या होती है, दया क्या होती है, ये हम किताबों में पढ़ते हैं। वास्तव में इस धरती को अगर लोग स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो उसी करुणा को, उसी दया को अपने जीवन में उतार लें तो वास्तव में पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। लोगों ध्यान रहे, हंस आज फड़फड़ा रहा है, वो इतनी पीड़ा हो रही, कुछ कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। दो कर साधु ओढ़ाई, भले निज लीन लगाई। उष्णता यही विधि मिले, सोई करती उपाय। पक्षी को अपने पास में कलेजे से लगा लिया जिससे उसे गर्मी मिले। और इधर क्या हुआ भाइयों? गौतम अपने मन में और सोच रहे थे तब याद है लोगों, पट्टी बांधी है गांव में, पक्षी को पुचकार के गोद में बिठा लिया, बारिश करुणा के सागर। देवदत्त जय आए, दरकस में तीर है, हाथ में धनुष पकड़े हुए, चारों तरफ चौतरफा निहारता हुआ सामने खड़ा हो गया। देवदत्त जय आए, और भैया देखो तब कैसी दशा है। महाराज धनुष वो कर में धारे हैं, और पास में आई के चहुमुख से छोटा डाल निहारे हैं।
सिद्धार्थ गौतम ने इधर हंस को पुचकार के गोदी में बिठाया। उसी समय पर देवदत्त सामने आ गया, कहने लगा भैया ये हंस को हमें दे दे। और तब ही बोलो अभिमानी तीर हमने मारा भैया खबरदार हो जाओ। और क्या बोला है जिसने मारा तीर है इसके इसका अधिकार। मुझे नहीं मालूम शायद हमने इसका शिकार किया है, इसलिए पक्षी हमें दे दे। मैंने तीर चलाया इसके, इस पर पूरा है मेरा अधिकार। अरे बेजुबान के ठीक क्यों मार दिया? पशु पक्षी सब जीव बराबरी, ममता इनमें गलत दिखाई। जैसे जीवन अपना जानो वैसे सबका याद रखना लोगों, देवदत्त और सिद्धार्थ में जब विवाद बढ़ा, देवदत्त कहता है मैंने तीर मारा इसलिए मेरा है भैया, और सिद्धार्थ कहते मैंने इसको पट्टी बांधी है इसलिए हमारा है। भाइयों जब ये फैसला न निपट सका तो जाकर के आज न्यायाधीश के पास न्यायालय में मामला पहुंचा। इधर भाइयों न्यायाधीश ने दोनों की बात को सुना। देवदत्त कहता था हमारा है, सिद्धार्थ कहते थे हमारा है। बातों का निर्णय न हो चुका। न्यायाधीश ने आज बुलाया एक सेनापति को, सामने मेज के ऊपर उस पक्षी को रखवा दिया और कहा दोनों लोग इसके इधर उधर खड़े हो जाओ, किसका होगा उसे पहचान लेगा, उसके पास चला जाएगा। आज बीच में पक्षी को रखवा दिया। एक तरफ देवदत्त खड़ा हो गया, दूसरी तरफ सिद्धार्थ खड़े हो गए। वो पक्षी चारों तरफ नजर उठा करके देख रहा है। देवदत्त की तरफ देखा तो समझ गया कि तो वही है जिसने हमें तीर मारा है, जिसने हमें घायल किया, हमारे प्राण लेने की कोशिश किया। भाइयों एक बात ध्यान रहे, पशु पक्षी की प्रेम की भाषा, करुणा की भाषा, दया की भाषा पशु पक्षी भी जानते हैं। जब सिद्धार्थ की तरफ देखता है तो देखता है क्या कि है वही दया की मूर्ति और जिसने
चोट फैला करके खड़ा हो गया। न्यायाधीश ने कहा देवदत्त फैसला हो गया, ये पक्षी तुम्हारा नहीं है। देवदत्त एकदम घमंड की अहंकार की नशा में चूर कहने लगा, महाराज ये फैसला अनुचित है, मैं नहीं मानता। न्यायाधीश कहने लगा तुम्हें नहीं पता है, आज इस पक्षी ने स्वयं फैसला कर दिया है सिद्धार्थ की तरफ चल करके कि रक्षित का रक्षक अधिकारी है, जिसने रक्षा किया है उसके प्राणों को उसको जानता है। इसलिए देवदत्त तुम वापस लौट जाओ, ये पक्षी सिद्धार्थ का है। भाइयों, इस तरह से शैशवपन में ही, बचपन में ही ये बड़े बड़े कारनामे सिद्धार्थ ने करके दिखाए और इस तरह से उनके भीतर करुणा और दया कैसी थी इसके बारे में आपको परिचित करवाने का प्रयास किया। कैसे मौसी प्रजापति लालन पालन करती है, आगे आप बुद्ध कथा के भाग नंबर 4 में सुनेंगे। बहुत